है कि इसमें कितनी डिवाइस लगेगी कुछ है। देखिए मैक्सिमम जो रैक का हाइट होता है वो 42 होता है। मतलब ये जो डिवाइस है ना ये 1U है। आप एक नंबर देखेंगे यहाँ पे 26 27। Yes, sir. इसके बीच में 1U का गैप है। इसको 1 यूनिट 1U मतलब यूनिट इसमें 42 ये जो डिवाइस रहेगा ये 42 आएगा। और जब एस से कोई कंपनी लेगा, जैसे बहुत सारी कंपनी है, अभी 6 कंपनी है जो पूरे रैक का कॉस्ट देते हैं एस को। तो वो अगर हम आपको रैक देंगे विदाउट मतलब कुछ नहीं, इसमें केवल पावर बैकअप रखेगा हमारा, और एसी का जो कूलिंग रहेगा वो 4.5 लाख रुपये इसका एनुअली चार्ज होता है। एनुअली चार्ज होता है। इस डिवाइस जो लगा हुआ इसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। स्विच। यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड मिलेगा इंफ्रा, क्योंकि एस सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करती। हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए जो उनकी मतलब उनको जो ज़रूरत चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। और हमारा इंटरनेट बाहर के इंटरनेट से 10 टाइम्स कॉस्टली होता है। जैसे हम ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं देते, हम इंटरनेट लीज लाइन देते हैं। तो अगर आपको जियो एयरटेल कोई भी अगर 2 लाख रुपए में 100 Mbps दे रहा है तो हम 100 Mbps का 30 लाख रुपए लेते हैं एनुअल। और यहाँ पे हमारे अभी टोटल इस बिल्डिंग में 9 कंपनी है। मैपमा इंडिया, TCS, आयुदा, एपियन, एपटेड, इस टाइप की 9 कंपनी है। और इस स्विच को लेयर 3 स्विच बोलते हैं, L3, L1, L2, L3। इसमें क्या है कि जैसे हमने इस पोर्ट को मान लीजिए मैपमा इंडिया का है, मैपमा इंडिया का बैंडविड्थ है 20 Mbps का। हमने इसके 8 नंबर पोर्ट पे 20 Mbps बैंडविड्थ भी लिमिट किया हुआ है, और उनको जो हम स्टैटिक IP दिए हुए हैं उसको भी हमने लिमिट कर दिया है इस स्विच को। मतलब उस IP को पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं यूज़ कर पाएगा, सिर्फ मैपमा इंडिया यूज़ करेगी। और इनका 20 Mbps से 21 Mbps यूज़ नहीं कर पाएंगे बैंडविड्थ को, क्योंकि हमारे पास 1 Mbps बैंडविड्थ का कॉस्ट 23,000 रुपये है साल का। तो हम उनको अगर 1 Mbps भी देते हैं तो गवर्नमेंट हम पे उनका क्वेश्चन होता है क्यों फ्री दे रहे हैं। और हमारा कॉस्टिंग इसलिए महंगा होता है क्योंकि हम मल्टीपल से खरीदते हैं। मतलब STPI एक गवर्नमेंट की ऐसी बॉडी है जिसको ये परमिशन है कि हम मल्टीपल ISP से खरीद सकते हैं। जैसे हमारे बैकएंड में अभी हम आपको उस ऑफिस में दिखाएंगे, जियो, एयरटेल, पावर ग्रिड, BSNL, सीफी, वोडाफोन सबका लिंक है हमारे पास। तो हम सबको उतना पैसा पे करते हैं, इसलिए हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है। इसमें डाउन टाइम नहीं होता है, हमारे इंटरनेट में डाउन टाइम सेकंड के लिए नहीं होता, क्योंकि ऊपर में जो कंपनी है ना, बहुत सारे कॉल सेंटर हैं जो US के लिए काम करते हैं और रात में उनके 6 बजे से चलता है। अगर उनका केवल हम यहाँ से सिर्फ 1 मिनट के लिए निकालें ना, तो वो ऑफिस में हमारे आते हैं, कहते हैं सर हमें 20 लाख का लॉस हो गया आपके को। 1 मिनट में वो 20 लाख रुपये का चार्ज करती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि हम मल्टीपल से खरीदेंगे। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे ऑफिस में एयरटेल कट गया, फाइबर, या जियो कट गया, लेकिन फिर भी अभी किसी क्लाइंट का फ़ोन नहीं आया मेरे पास, किसी कस्टमर का। पूरा डेटा कम सर्विस में ही देखता हूँ यहाँ पे STPI रांची का। तो सबसे पहला अगर किसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आता है कॉल, सर मेरा लिंक डाउन हो गया। तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं है, तो हो सकता है वोडाफोन से चल रहा हो, सीफी से चल रहा हो। तो मल्टीपल हम लेते हैं। सर तो मान लीजिए एक ISP से कटा, दूसरे से कनेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? विदिन सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। मतलब ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है 1 से 2। लोड बैलेंसिंग भी हमने किया हुआ है अपने राउटर पे, कि जैसे पहले क्या था कि मान लीजिए 1 Gbps का वोडाफोन लिए हुए हैं और 500 Mbps का लिंक लिए हुए हैं जियो से, लेकिन अभी हमारा जो यूजेज है पूरा वो 1 Gbps से अबव है। तो मान लीजिए अगर वो कट गया, क्या बोलते हैं, जो मेन लिंक है हमारा पावर ग्रिड 1 Gbps कट गया, 500 से तो चलेगा नहीं। तो हमने लोड बैलेंसिंग किया हुआ है कि सारे ISP से हम 500 Mbps यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हमें ये भी पता चलता है कि अभी हमारा यूजेस कितना है, और सारे कोई ISP ये ना कहेगा अरे इसका तो यूज ही नहीं कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है बैकएंड में बहुत सारे हैं, जैसे एयरटेल वगैरह ये सेटिंग करते हैं कि जैसे आप 1 महीने तक अगर आप यूज़ नहीं करेंगे उनके बैंडविड्थ को ना, ऑटो डाउनग्रेड कर देते हैं। पैसा हमसे 1 Gbps का लेंगे, लेकिन हमें लिंक वो मिलेगा 400-500 Mbps ही मिलेगा। लेकिन हमारे पास ये नहीं होता है, क्योंकि हम इस स्विच को सिर्फ हम ही नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, ये MITI के पास रिकॉर्ड है कि STPI रांची के न्यू बिल्डिंग में जो स्विच लगा हुआ है उसके 8 नंबर पोर्ट से मैपमा इंडिया है।
क्योंकि अगर मान लीजिए हमको कुछ गलत करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 8 नंबर से मैप माई इंडिया को निकालें और किसी स्टार्टअप को दे दिया हमने 20 Mbps यूज़ करने के लिए, तो सारा लिंकअप रहता है नीचे से लेकर ऊपर तक। स्विच का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, हम जो बैकअप लेते हैं हर एक मंथली, वो मीडी को भेजना होता है मुझे बैकअप। अभी आप लोग 7 रैक देख रहे होंगे, 7 के अलावा यहाँ पे 26 रैक का ये पूरा डेटा सेंटर बनना है। और पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ना, प्रिसीजन एसी इसको बोलते हैं, ये डेटा सेंटर के लिए स्पेशली होता है। इसमें जो कूलिंग होता है ना, वो नीचे से होता है, जहाँ पे हम लोगों ने पैर रखा हुआ है। ये अभी डॉट हट जाएगा और यहाँ पे बबल वाले डॉट लगेंगे, इनसे एयर नीचे से पास आउट होता है सर्वर को कूल करने के लिए। और पीछे फायर फाइटिंग के लिए वो रखा हुआ है फायर अलार्म, कि अगर इसमें कुछ भी बर्न आउट होता है। STPI में सर्वर रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका डेटा लॉस नहीं होता है और आपका सर्वर कभी भी मतलब फिजिकली बर्न नहीं होगा, क्योंकि पावर का जो कंजम्पशन है हमारे पास, जैसे DG भी है, UPS भी है और सब चीज़ बैकअप में है। इस रूम में देख रहे होंगे 3 AC लगे हैं, यूज़ होना एक कोई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने 3 लगाया हुआ है कि एक के बाद अगर एक भी दूसरा भी जल गया तो फिर तीसरा है। उसी तरह हमारे पास DG भी जो है 2 है, कि एक DG भी अगर जल गया तो दूसरा, UPS भी उसी तरह है, मतलब हर एक चीज़ का बैकअप। इस स्विच का भी बैकअप मेरे पास सेम कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है। मान लीजिए अगर इन फ्यूचर ये स्विच जल गया तो हमारे पास सिर्फ टाइम होता है 10 से 15 मिनट, जितना उस ऑफिस से इस ऑफिस में आने में हमें समय लग जाए। उसके बाद का क्वेश्चन मतलब मेरे ऊपर भी है, डायरेक्टर सर के ऊपर भी है, सबको एक एक पॉइंट पे फिर क्वेश्चन देना होगा आंसर उसका, कि सब स्विच बर्न हुआ 10 बजे तो लगा 12 बजे के, उसको 10, 15, 10, 16, 10, 18 मतलब चालू हो जाना है। तो इसका मतलब जो बैकअप इसमें है, ऑलरेडी एक स्विच हमने रेडी करके नया रखा हुआ है, चेक भी कर लिया है उसको, कि जैसे ही इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है बस जितना देर केवल इस केबल को निकाल के उसमें लगाने में लगेगा। क्योंकि जलने में लॉस भी होता होगा। हाँ, जलने में लॉस भी होता होगा। जलने में इसमें डेटा नहीं है ना, ये स्विच है, इसमें डेटा नहीं है। सर डेटा सेंटर का इस बिल्डिंग में है? इसी ऑफ रूम में ये अभी जैसे 7 रैक लगे हैं ना, अभी और का ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो ये सारे पहले STPI का था कि हम लोग चलाएंगे। STPI ने देखा कि मतलब धीरे धीरे उस टाइप का नहीं है मार्केट, तो पूरा झारखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा टाइप हो गया, तो 26 रैक पूरा झारखंड गवर्नमेंट के लिए। बगल में जो रूम देख रहे हैं वो मॉनिटरिंग रूम हो जाएगा, वहाँ भी बैठेंगे लोग जो इस रैक, उसमें क्या रहेगा कि अभी हम आप यहाँ तक आ गए, लेकिन जब ये डेटा सेंटर चालू हो जाएगा ना, तो डेटा सेंटर में किसी को परमिशन नहीं होता है, और शूज़ पहन के तो परमिशन ही नहीं है। बैंड एयर में मतलब सर में भी लगा के आना होगा, शूज़ खोल के, और यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हो जाएगी फिर उस समय कि अगर इस रैक को खोलना है तो 10 लोग कम से कम चाहिए जो परमिशन देंगे कि हाँ आप इस रैक को खोल करेंगे। और आप जैसे आप किसी कंपनी का है, उनका ID प्रूफ वो लिख के मेल करेंगे कि इनका ये बंदा जा रहा है, इसी को ये परमिशन मिलेगा, तो ये भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि 12 से 1 ही काम करिएगा, 1 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो हम आपको फिर परमिशन मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के रैक लगे रहेंगे, उस समय आपने केबल तो अपना यूज़ किया, लेकिन पता चला पैर से या कहीं से भी, उस समय तो ये नीचे का नहीं रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर कुछ भी अगर उनका हिल गया वो तो फिर कंप्लेन हमारे ऊपर आएगा कि हमारा वहाँ से डेटा। जैसे बहुत सारे यहाँ पे कंपनी है जो फाइनेंशियल डेटा है, एक माइका एजुकेशनल कंपनी है मेन रोड में, कंपनी पूरे स्कूल गवर्नमेंट कॉलेजों का, अभी हम आप बात कर रहे हैं उनके वहाँ सर्वर में फ़ीस पेमेंट हो रहा हो। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए इसका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, तो मान लीजिए इन फ्यूचर अगर जियो या एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है, वो लोग अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या से मिल के काम किया तो फिर इसका क्या काम रह जाएगा आप लोग का STPI अगर वहीं से वो लोग सर्विस प्रोवाइडर से सब डेटा फी करने लगे तो? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे अभी मेकन है, मेकन में हमारा 1 Gbps का लिंक चल रहा है, लेकिन मेकन के अंदर क्या हुआ, वो प्रपोजल जियो ने भी दिया, एयरटेल ने भी दिया कि सर हम आपको 10 लाख रुपए में देंगे, लेकिन फिर भी मेकन चाहते हुए भी वो जियो और एयरटेल और इन सब से प्राइवेट एजेंसी से नहीं ले सकता, उनको 2 ही के पास जाना है, या तो BSNL या तो फिर STPI। BSNL से वो लेंगे नहीं, क्योंकि BSNL में अगर आपका लिंक डाउन हो गया तो जितने दिन तक वो बोलेंगे आपको मानना है। हमारे पास भी BSNL का है 500 Mbps का,
अभी लिंक डाउन होता है, हम कंप्लेन करेंगे तो वो सीधे बोलते हैं कि सर परसों हम आएंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी मैकन से कॉल आएगी कि हमारा लिंक डाउन है, तो हम अभी आपसे बात नहीं करेंगे। हमें तुरंत अपने किसी बंदे को लेना है, गाड़ी लेना है, जो भी ऑफिस की गाड़ी, पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद अब सारा काउंटडाउन शुरू है। क्योंकि हम जहां उनको परसों बोलेंगे तो मेरी तो नौकरी जाएगी यहाँ के डायरेक्टर सर की भी नौकरी चली जाएगी, सिर्फ परसों बोल देने से। क्योंकि हम आपसे 40 लाख रुपए की कॉस्टिंग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी सर्विस उस, तो जैसे BSNL, जियो, ये सबसे वो लेंगे ही नहीं, उनके पास वो गाइडलाइन ही नहीं है कि वो प्राइवेट एजेंसी से। तो हम अगर चाहें कि आपके रूम में अगर हमको कनेक्शन देना है, आप कहिएगा कि नहीं सर 30 लाख रुपए हम देंगे, हम आपको हमारे घर में इंटरनेट दे दीजिए, नहीं दे पाएंगे। हमको जब भी देना है किसी IT कंपनी को ही देना है और गवर्नमेंट बॉडी को ही देना है, उसके अलावा किसी को भी हम सेल आउट नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर कम है। हमारे पास पूरे रांची में से, पूरे रांची में हाँ 30 कस्टमर हैं। सर तो इसके लिए अपना खुद का भी ISP सेटअप करने का सोच रहे थे सर, हमको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। नहीं, एयरटेल से ना नहीं, वैसा तो देखिए सारे हैं, सिर्फ अगर टाटा को हटा दीजिए और जियो को हटा दीजिए, उसी में रिंग केबल किसी का हाँ सबका है। तो इसीलिए BSNL ही है, तो BSNL का डायरेक्ट नहीं है, BSNL भी किसी थर्ड पार्टी से। लेकिन BSNL का सिर्फ BSNL, अगर BSNL का फाइबर कट हो गया तो BSNL डाउन। लेकिन अभी हमारा फाइबर भी बिछा हुआ है, लेकिन हमारा लिंक कट हुआ तो समझिए कि बस सारे जगह पे टीम रहती है हमारी, ये नहीं कि फील्ड में ही बैठे हुए हैं। और हम लोग RF कनेक्टिविटी भी देते हैं, फाइबर से बचने के लिए हम लोग RF भी देते हैं। फाइबर कहीं भी कट हो जाएगा, RF में क्या है, एयर टू एयर है। तो जो 500 Mbps का जो केबल के थ्रू यूज़ हो रहा है वही हमारा एयर में भी यूज़ हो रहा है। इस केबल को क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया आपको? मैं इसको बोलते हैं कैट 6 फाइबर, जो OFC बोलते हैं ना जिसको, वो देखिए येलो वाले जो केबल है। अच्छा, और ये केबल के कलरिंग पे भी कुछ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कोई ब्लू है, कोई ग्रे है, कोई ब्लैक है। नहीं सर, वो तो मतलब समझिए कि ऊपर का पार्ट है, अंदर के पार्ट में तो सब कुछ नॉर्मल होता है। अंदर में एक केबल में 8 कलर होते हैं। और ये बताइए कि मान लीजिए कि इधर ऑरेंज है, पिंक है, ब्लू है, कलर कोडिंग क्यों दिया रहता है? 8 वाइट दे देता है। तो ये बिजली के तार जैसा ही तो है, इधर जो कनेक्शन करेंगे उधर उल्टा भी अगर हो गया तो पावर तो जाएगा ही। लेकिन इंटरनेट में उल्टा होता है कि अगर हम एक कलर कोडिंग इधर की चेंज कर दिए तो दूसरे साइड में इंटरनेट नहीं चलेगा। जो कलर कोडिंग एक एंड पे है इसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, ये जो छोटा होता है, ये 2-3-4 रुपये का मिलता है। लेकिन जो एक कलर कोडिंग इधर उधर हो गया, समझिए आपका पूरा, आप जितना केबल काटे हैं फिर से इसको कट करके फिर बनाते हैं। इसको स्ट्रेट केबल बोलते हैं। अगर इस टाइप का कोई केबल है तो स्ट्रेट केबल बोलते हैं। और एक क्रॉस केबल होता है। क्रॉस केबल का यूज़ है जैसे एक राउटर से हमें दूसरे राउटर को कनेक्ट करना है, एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना है, सेम नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करना है, तब हम क्रॉस केबल का यूज़ करेंगे। और क्रॉस केबल में सिर्फ एक कलर को इधर उधर करते हैं। और कुछ है? अभी जहाँ हमारा मेन लिंक है हमारी